आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित सहायक आचार्य, स्टाफ नर्सों और आयुष चिकित्सा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर हो रही हैं सुदृढ़। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों का चेहरा और आधार पहचान आधारित ई-केवाईसी की शुरुआत। किसानों को पारदर्शिता के साथ जारी होगी धनराशि। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों को समय पर उपस्थित रहने और पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध करने के दिए सख्त निर्देश। और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में नवचयनित 278 सहायक आचार्य, 2142 स्टाफ नर्स और 48 आयुष चिकित्सा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत 750 से अधिक एम्बुलेंस और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 6.5 वर्षों में प्रदेश ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन किया है। उन्होंने कहा कि मिशन निरामया के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज संबद्ध किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तत्वावधान में लखनऊ में आयोजित नवनियुक्त चिकित्सा शिक्षकों और स्टाफ नर्सों के नियुक्ति पत्र वितरण के मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कुशीनगर, चंदौली और इटावा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया गया। इस अवसर पर जिले के चिकित्सा शिक्षकों और स्टाफ नर्सों को जनप्रतिनिधियों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसानों का चेहरा और आधार पहचान आधारित ई-केवाईसी शुरू की है। कल लोकसभा में प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न के जवाब में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत धनराशि हासिल करने के लिए अनेक फर्जी प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए 13वां प्रधानमंत्री किसान कोष जारी करने के बाद नया ई-केवाईसी शुरू किया गया है। सुश्री करंदलाजे ने कहा कि इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे एक मोबाइल ऐप के जरिए भी पूरा किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए जारी किए हैं। उधर लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई के शुरू होने के बाद से 2022-23 के रबी मौसम में किसानों के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए का बीमा भुगतान किया है। अपनी फसलों के लिए 29,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रीमियम भुगतान करने वाले किसानों को राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि पीएमएफबीवाई में सभी खाद्य फसलों, तिलहन और वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल लखनऊ स्थित योजना भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों और संयुक्त विकास आयुक्तों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग की गांवों और गरीबों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्री मौर्य ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह चौपाल लगाने, गांवों में स्वच्छता को बढ़ावा देने और अमृत सरोवर का निरीक्षण करने के साथ स्वयं सहायता समूहों की संख्या में वृद्धि करने और महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री प्लेटफॉर्म को और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए।
प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कल पीलीभीत जिले के जहानाबाद कस्बे में आयोजित रामलीला मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय मेले हमारी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं और हम सबको मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। ग्रामीण जनता इन मेलों में आज भी बढ़ चढ़कर सहभागिता करती है और प्रभु राम की लीलाएं देखकर गौरवान्वित होती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बांदा जनपद में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक समय पर उपस्थित रहें और पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हों, इसे अधिकारी सुनिश्चित कराएं। उन्होंने बिना विशेष चिकित्सीय कारण के मरीजों को अन्य अस्पताल में रेफर न करने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने पर चिकित्सक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के साथ है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का क्रम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ स्थित अटल चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर महासभा परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में विकास की दृष्टि से जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है और इस पहचान को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कल गौतम बुद्ध नगर जिले में दादरी विधानसभा के आनंदपुर गांव में 35 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने जा रही सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर जनपद प्रदेश सरकार की खास प्राथमिकता में से है। यहाँ गांवों को सड़कों के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी दी जा रही है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान ने कानपुर देहात में विकसित भारत संकल्प यात्रा का मालसा ब्लॉक के पुरंदरपुर और घार में शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के नए आयाम को प्राप्त किया है। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि देश भर में लगभग 90 लाख स्वयं सहायता समूहों से करीब 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं, जिससे अपने जीवन में बदलाव लाने के साथ ही वो समाज सेवा और गांव के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उधर वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत विभिन्न ब्लॉकों और शहरी क्षेत्र के वार्डों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। कल पीलीभीत जिले के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र और ग्राम पंचायत विंदुआ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पूरनपुर विधानसभा में रथ यात्रा का विधायक बाबूराम पासवान ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत की हर ग्राम पंचायत को विकास से जोड़ने वाले इस महाअभियान से हर किसी को जोड़ना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित सहायक आचार्य, स्टाफ नर्सों और आयुष चिकित्सा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर हो रही हैं सुदृढ़। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों का चेहरा और आधार पहचान आधारित ई-केवाईसी की शुरू। किसानों को पारदर्शिता के साथ जारी होगी धनराशि। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों को समय पर उपस्थित रहने और पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध करने के दिए सख्त निर्देश। और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।